जरा सोचिए, अगर डॉक्टर अंबेडकर हार मान लेते तो कितने सपने अधूरे रह जाते। 14 अप्रैल सिर्फ जयंती ही नहीं बल्कि आत्मचिंतन और जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण दिन भी है। औपनिवेशिक भारत का एक ऐसा समय जब समान अवसर सभी को नहीं मिलते थे और समाज गहराई से विभाजित था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ठान लिया परिस्थितियां नहीं, ज्ञान उनकी पहचान बनाएगा। कड़ी मेहनत से वे विश्वसनीय संस्थानों तक पहुंचे और अपने ज्ञान से नई पहचान बनाई। डॉक्टर अंबेडकर ने साबित किया, जन्म नहीं, जाति नहीं, बल्कि कर्म और ज्ञान ही भविष्य तय करते हैं। लेकिन सवाल है, क्या हम सिर्फ उन्हें याद करते हैं या कुछ सीखते भी हैं? उनका संदेश था, बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज्ड, बी एजुकेटेड, यानी जागरूक और सक्रिय बनो। अपने भीतर ऐसा जुनून और दृढ़ संकल्प जगाएं जो समाज में बदलाव के लिए सभी को बेचैन कर दे। ज्ञान और न्याय की निरंतर खोज ही वह शक्ति है जो सही दिशा दिखाती है। जब आप स्वयं को बौद्धिक रूप से सशक्त बनाते हैं, तभी आप दूसरों को प्रेरित, संगठित करके आगे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जीवन भर सीखते रहे और ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। हमें भी अपने हर काम को बेहतर बनाने के लिए लगातार सीखते रहना चाहिए। पहले सबसे बड़ी चुनौती देश की स्वतंत्रता थी। आज देश में अज्ञानता, भ्रष्टाचार और मिलावट जैसी चुनौतियां सामने हैं। ऐसे में युवाओं को विज्ञान और तकनीक में अपनी प्रतिभा को सही दिशा देनी चाहिए। इंटरनेट, एआई, डिजिटल टूल्स का उपयोग पारदर्शिता बढ़ाने और गलत कार्य रोकने में किया जा सकता है। जब ज्ञान और तकनीक सही दिशा में उपयोग होते हैं, तभी समाज और राष्ट्र मजबूत बनते हैं। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्या किसी और को भी आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं? ये सोचने का विषय है। बदलाव का आगाज एक छोटा कदम से भी हो सकता है। एक पौधे को सही संरक्षण मिलता है तो वही आगे चलकर फल देने वाला एक बहुत बड़ा वृक्ष बनता है। वैसे ही अगर हमें देश के भविष्य से अच्छे परिणाम चाहिए तो बच्चों की मेधा को पोषण देना होगा। आइए आज एक महत्वपूर्ण संकल्प लेते हैं, या तो हम एक बच्चे की पढ़ाई में आर्थिक सहयोग करेंगे या 4 बच्चों को समय देकर नियमित रूप से पढ़ाएंगे। पहले स्वयं सीखेंगे, फिर दूसरों को सीखने में मदद करेंगे। यही डॉक्टर अंबेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।